हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कक्षा। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नेक्स्ट टाइम से स्क्वायर रूट विद इन 5 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 1 to 9 तक के स्क्वायर्स आते हैं। वहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी है कि जो हमारा 1 का स्क्वायर होता है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 1 होता है, एंड सिमिलरली जो 9 का स्क्वायर होता है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट भी 1 होता है। सो फ्रेंड्स, दोनों के यूनिट प्लेस पे 1 होता है। ये आप कैसे याद रखेंगे? 1 और 9 का सम 10 होता है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट प्लेस सेम होगा, मतलब दोनों का यूनिट प्लेस 1 होगा। सिमिलरली हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इन दोनों का यूनिट प्लेस 4 होता है, जो कि सेम होता है। सेम मेथड से याद रखेंगे। 8 और 2 का सम 10 होता है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट प्लेस सेम होगा। एंड 3 एंड 7 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी सेम होता है, जो कि 9 रहता है। दोनों का सम 10 है। 3 एंड 7 का सम 10 है, एंड 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के यूनिट प्लेस का स्क्वायर भी 6 सेम रहता है। कैसे याद रखेंगे? 4 और 6 का सम 10 रहता है। 1 और 9 का सम 10 है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट प्लेस सेम रहेगा। 2 और 8 का सम 10 है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट प्लेस सेम रहेगा। 3 और 7 का सम है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट प्लेस सेम रहेगा। सिमिलरली 4 और 6 का सम 10 है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट प्लेस सेम रहेगा। एंड 5 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आप लोगों को ये बात पता है तो आप लोग स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, इधर हमने सबसे पहले ये लिख लिया 1 to 9 के स्क्वायर्स हमारे ये होते हैं। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं कि हमें 576 निकालना है कि किसका स्क्वायर रूट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? राइट साइड से आएंगे और जो हमारा नंबर होगा उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हमारा 2 डिजिट्स का रहेगा और दूसरा बाकी जितना भी पार्ट बच जाएगा वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1 पार्ट इज़ 76 एंड अनदर पार्ट इज़ 5। 2 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया। सो 1 पार्ट इज़ 5 एंड अनदर पार्ट इज़ 76। अब क्या करेंगे? जो हमारा 76 है, यहाँ से हमारा जो 576 हमारा जिसका स्क्वायर रूट है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट आएगा। सो यूनिट प्लेस के लिए अब क्या देखेंगे? हम 76 का लास्ट डिजिट देखेंगे। 6 है, तो 6 यहाँ किस किस के लास्ट में आ रहा है? 4 के लास्ट में आ रहा है और 6 के लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या 6 होगा। ओके, अब हम चलते हैं टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा हमारा। उसके लिए हम 5 को देखेंगे। 5 देखिए हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में, तो इसलिए यहाँ हमारा आ जाएगा। और 4 और 9 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 5, तो इसलिए अब इन दोनों में से 2 और 3 में से हम स्मॉलर वाला नंबर लेंगे। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? 2, तो इसलिए इसके साथ हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और इसके साथ भी 2 लगा देंगे टेंस प्लेस पे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा कि हमारा जो 576 है वो या तो 24 का स्क्वायर रूट होगा या 26 का स्क्वायर रूट होगा। इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट है ये। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 24 का है या 26 का है? इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है कि हम जो ये नंबर आए हैं जिनके स्क्वायर के बीच में ये नंबर लाई करता है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 6। अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ये नंबर था, जैसे यहाँ पे हमारा 5 था, ये 6 से स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर तो ये स्मॉलर है, जैसे यहाँ पे हमारा 5 6 से स्मॉलर है, तो इन दोनों में से हम स्मॉलर नंबर लेंगे। अगर ये ग्रेटर नंबर होता तो हम यहाँ पर ग्रेटर नंबर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा 5 स्मॉलर है 6 से, तो इसलिए हम 24 लेंगे, क्योंकि 26 हमारा 24 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 24 कंसिडर करेंगे। और हमारा 576 जो है वो 24 का स्क्वायर रूट है। ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं।
सेम हमने ये लिख लिया सारा, और 576 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 पार्ट इज 76 एंड अनदर पार्ट इज 5। ओके, अब 76 से फिर हम यूनिट प्लेस की डिजिट पता कर सकते हैं, 4 और 6 होगी, तो हमने लिख दिया यूनिट प्लेस की डिजिट आइदर 4 है और 6 है। अब यहाँ 5 हमारा सेम किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है। अब इस स्मॉलर वाले 2 को हम यहाँ पे इनके साथ ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ये 24 और 26। अब यहाँ तक तो आपको आता है। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि नंबर्स एंडिंग विद 5 उनका स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर उस मेथड का यूज़ करेंगे। अब 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर होगा जिसके लास्ट में 5 आता है, 25 आता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 25 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमारे 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे हम इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। विदिन 2 to 3 सेकेंड्स निकाल लेंगे हम इसका स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हमारा 625 है और यहाँ पे हमारा 576 है। तो अब आप लोग बताइए कि 625 से स्मॉलर है या ग्रेटर है हमारा 576? स्मॉलर है ना, तो इसके ऊपर लाई करेगा, मतलब ये हमारा 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 576। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं अनदर एग्जाम्पल। लेट अस सपोज हम 841 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। सेम 841 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट इज 8 एंड अनदर पार्ट इज 41। अब 41 से सेम यूनिट प्लेस देखेंगे, 1 किस किस के लास्ट में आ रहा है, या तो 1 के या फिर 9 के। ओके, तो इसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ओके, अब हम चलेंगे 8 के लिए। 8 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आता है ना। 8 हमारा 4 और 9 के बीच में आता है, जो कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में है। ओके, तो इस तरह से हमारा 8 4 और 9 के बीच में आ रहा है, जो कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ओके, अब हम इन दोनों में से स्मॉलर नंबर ले लेंगे, मतलब 2। तो हमारा ये बन जाएगा आइदर 21 और 29। अब हम सेम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट वाले मेथड से करके दिखा रही हूँ, फिर सेकंड वाले मेथड से बताऊँगी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 6। अब हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा कंसिडर्ड नंबर है 8 हमारा 6 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो ग्रेटर है ना, ग्रेटर है हमारा 8 6 से, तो इसलिए हम इन दोनों में से भी ग्रेटर नंबर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 29। 841 हमारा 29 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, अब सिमिलरली इसे दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। 841 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट इज 8, अनदर पार्ट इज 41। 41 से हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट आ गया, 1 पार्ट इज 1 एंड अनदर पार्ट इज 9। सिमिलरली इधर 8 हमारा 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में है। तो इस 2 को हम स्मॉलर वाले नंबर के साथ इनके साथ लिख देंगे 10th प्लेस के डिजिट पर। सो ये हमारा बन जाएगा इधर 21 और 29। अब हम सेम यहाँ से इनके बीच में जो नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 25 आता है, 25 का हमने स्क्वायर निकाला, जो कि आ जाएगा 625। अब देखेंगे हम 841 इसके ऊपर लाई करेगा, नीचे लाई करेगा, तो इसलिए ये 29 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा 841 जो है वो 29 का स्क्वायर रूट हो गया। सिमिलरली अब हम चलते हैं 4 डिजिट के लिए, कि 4 डिजिट्स में है गिवन हमें नंबर, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सेम हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट इज 13 एंड अनदर पार्ट इज 69। अब 69 देखिए किस किस के लास्ट में आ रहा है, या तो 3 के लास्ट में आएगा या 7 के लास्ट में आएगा, तो इसलिए यहाँ से हमें यूनिट प्लेस की डिजिट मिल गई, या तो 3 होगी या 7 होगी। अब हम 13 देखेंगे, 13 किस किस के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो इस तरह से हमारा 13 जो है 9 और 16 के बीच में आ गया। 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से 13 हमारा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। अब हम इनमें से स्मॉलर नंबर लेंगे, तो हम 3 लेंगे।
तो इस तरह से हमारे नंबर्स आ जाएंगे, आइदर 33 का स्क्वायर रूट है या फिर 37 का स्क्वायर रूट है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, बीच में हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने 35 का स्क्वायर निकाला, आ गया 1225। अब ये जो हमारा 1369 है ये इससे ग्रेटर है ना, तो इसलिए ये 37 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 1369 37 का स्क्वायर रूट हो गया। सिमिलरली अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सेम मेथड से। 2704 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट इज़ 27 एंड अदर पार्ट इज़ 4। 4 से हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए 2 नंबर आ जाएंगे, 1 इज़ 2 एंड अनदर इज़ 8। अब 27 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में, तो हम स्मॉलर वाला नंबर लेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे आइदर 52 और 58 का स्क्वायर रूट है ये। तो अब हम बीच में इनके जो नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 55 का स्क्वायर निकाला हमने, आ गया 3025। अब हमारा 2704 इससे स्मॉलर नंबर है, तो इसलिए 52 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं, एक 5 डिजिट का नंबर ट्राई करते हैं। सेम मेथड यूज़ करेंगे। 5 डिजिट का नंबर लिया, राइट साइड से आए, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हमारे 2 डिजिट्स रहेंगी और बाकी का जो पार्ट बच जाएगा वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। सो हियर 1 पार्ट इज़ 106 एंड अनदर पार्ट इज़ 09। ओके, अब 09 से हमारे यूनिट प्लेस के लिए 2 डिजिट्स आएंगी, 1 इज़ 3 एंड अनदर इज़ 7। ओके, अब हम 106 देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं। 106 हमारा 100 और 121 के बीच में लाई कर रहे हैं, जो कि हमारे 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर्स होते हैं। तो इसलिए अब इनमें से हम स्मॉलर नंबर लेंगे, मतलब 10 लेंगे। तो इस तरह से हमारा या तो ये 103 है या 107 आएगा। अब इसमें जो इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालेंगे हम, मतलब 105 का स्क्वायर निकालेंगे। सो जब हमने 105 का स्क्वायर निकाला तो हमारा आ गया 11025। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे विदिन 2 सेकेंड्स। अगर आप लोगों ने जो मैंने वीडियो बनाई थी जिनमें हमने सीखा था कि जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं विदिन 2 to 3 सेकेंड्स, तो आप लोग ये स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब ये 10609 हमारा इससे स्मॉलर नंबर है, तो इसलिए इसके ऊपर लाई करेगा। मतलब हमारा ये जो 10609 है किसका स्क्वायर रूट हो गया, 103 का स्क्वायर रूट हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैंने आप लोगों के लिए लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, आप लोग इन्हें ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग इन्हें कितने सेकंड्स में सोल्व कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for watching Concept Kaksha. See you soon in the next video. Till then, take care, stay safe, stay healthy.